जय हिंद दोस्तों, संगीत की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इसे देखते हैं। ये एमसीक्यू है और संगीत की एमसीक्यू है। गायन शैली धमार और ख्याल को देखेंगे। धमार किस ताल में गाया जाता है? तो धमार ताल में। धमार गीत में किस देवी देवता का वर्णन मिलता है? तो राधा कृष्ण और गोपी की होली का। धमार में किस वाद्य यंत्र को बजाने की परंपरा अधिक है? तो पखावज की। अब ख्याल, ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया? फारसी भाषा से। ख्याल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कल्पना करना। ख्याल किसे कहते हैं? तो गीत का वह प्रकार जिसमें आलाप, तान, खटका, कर्ण आदि विभिन्न अलंकारों द्वारा किसी राग में उसके नियमों को पालन करते हुए भाव अभिव्यक्त करने की जो कला होती है उससे ख्याल कहते हैं। ख्याल में किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो ख्याल दो प्रकार के होते हैं, विलंबित और द्रुत। विलंबित ख्याल किस लय में गाया जाता है? तो विलंबित लय में। और विलंबित ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ा ख्याल के भी नाम से जाना जाता है। विलंबित ख्याल में किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? तो तबला का प्रयोग होता है। और विलंबित ख्याल का आविष्कार कब और किसने किया था? तो 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक कौन थे? तो सदारंग थे। और इन्हें नियामत खां के नाम से जानते थे और अदारंग थे जिन्हें नौबत खां के नाम से जानते हैं। द्रुत ख्याल क्या है? तो द्रुत ख्याल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो छोटा ख्याल भी कहते हैं द्रुत ख्याल को। और द्रुत ख्याल की प्रकृति कैसी होती है? तो चपल होती है। द्रुत ख्याल का आविष्कार कब और किसने किया? तो 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर किया था। अब गायन शैली ठुमरी के बारे में जानते हैं। ठुमरी का आविष्कार कब और किसने किया? तो लगभग एक शताब्दी पूर्व लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। इन्हें अख्तर पिया के नाम से भी जानते हैं। ठुमरी अधिकतर किस राग में गाई जाती है? तो खमाज, देस, पीलू, तिलक, कामोद, काफी, भैरव, झंझोटी, जोगिया इत्यादि रागों में ठुमरी अत्यधिक गाई जाती है। ठुमरी के साथ अधिकतर कौन सा ताल बजाया जाता है? तो दीपचंदी ताल और जत ताल अधिक बजाई जाती है। ठुमरी में किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठुमरी के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग है, पूर्वी अंग, पहाड़ी अंग और पंजाबी अंग। टप्पा क्या है? टप्पा शैली है, गायन शैली है। और टप्पा के शब्द अधिकतर किस भाषा में होते हैं? तो पंजाबी भाषा में होते हैं। टप्पा में किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। टप्पा गायन शैली में कौन सा ताल अधिकतर बजाया जाता है? तो टप्पा ताल अधिकतर बजाया जाता है। टप्पा के आविष्कारक किसके समय में और किसने किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी सूरी ने इसका आविष्कार किया था। और कौन सा गीत रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो लक्षण गीत को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कहाँ? तो रंगमंच पे। अब तराना क्या है? तो तराना में किसका वर्णन होता है? तो नोम, तोम, तनन आदि का तराना में वर्णन होता है। तराना के शब्द किस भाषा के होते हैं? तो अरबी और फारसी भाषा के होते हैं। चतुरंग में कितने वस्तुओं का मिश्रण होता है? तो 4 वस्तुओं का मिश्रण होता है। और इन 4 वस्तुओं में साहित्य, तराना, पखावज अथवा तबले के बोल तथा सरगम के मिश्रण होता है और इसी को चतुरंग के नाम से जानते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहा जाता है? तो स्वर मलिका कहा जाता है। स्वर मलिक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रारंभिक विद्यार्थियों को स्वर एवं राग का ज्ञान कराना होता है। स्वर मलिक और किस नाम से जाना जाता है? सरगम अथवा सुररावत के नाम से स्वर मलिक को जाना जाता है। होली अधिकतर किस राग में गाया जाता है? तो काफी राग में होली को अधिकतर गाया जाता है। होली में कृष्ण से संबंधित ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। जिन गीतों में ईश्वर वंदना अथवा भगवान का गुणगान होता है उससे क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। जो साहित्य कविताएं स्वर व लय में बंधी होती है उससे क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और कथन है भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर हैं। औड़व राग में 5 स्वर होते हैं। तो ये बिल्कुल आंसर देख करके करना होगा। नीचे दिया गया है केवल 1 और केवल 2। भारतीय संगीत में कुल 5 स्वर नहीं हैं बल्कि 7 स्वर हैं, इसलिए ए गलत हो जाएगा। और बी कह रहा है कि औड़व राग में 5 स्वर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा अपना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राग ताल का आधार बनता है। ताल राग माधुर्य का आधार बनता है।
तो इसका आंसर डी होगा, ना तो ए होगा और ना तो बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरोह में प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वर से ऊंचा होता है। प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वरों से ऊंचा होता है। और दूसरा करा, अवरोह में प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वरों से धीमा होता है। इसका सही आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों सही कह रहा है। और भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में राग हैं, तो समय विशिष्ट राग भी हैं और ऋतु विशिष्ट राग भी हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों का भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो आनंद जो है भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मुखड़ा संगीत रचना की पहली पंक्ति है, यही अंतर होता है। मेन तो आंसर बी होगा, यानी केवल 2 सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। बिल्कुल। और राग में सिर्फ आरोह होता है, ये बिल्कुल गलत है, तो यानी कि ए होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, विष्णु पलुस्कर, ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये लोग क्या थे? संगीतकार थे। तो संगीतकार थे तो तीनों ही थे, तो सी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत और राज्य सुमेलित नहीं हैं? तो अल्लाह महाराष्ट्र, ये सुमेलित नहीं है, बल्कि सभी सुमेलित है। बाउल पश्चिम बंगाल का है, पड़ी हारी राजस्थान का है, सोहर बिहार का है। कौन सा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र नहीं है? शहनाई को फूंक के ही बजाते हैं, बांसुरी को फूंक के ही बजाते हैं, पुंगी को फूंक के ही बजाते हैं। तो जल तरंग घन वाद्य है और यही एक सुशील वाद्य नहीं है। अब नाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।